अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैं खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय पा गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन के साथ तजारती जंग जारी है और हम चाहते हैं कि हमास गैर मुसल्लह हो जाए। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूक्रेन जंग ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों ज़िंदगियाँ बचाई हैं। भारत और पाकिस्तान एटमी जंग के बहुत करीब था और पाक भारत झड़प में 7 तैयारे गिराए गए थे। हुकूमत ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹5.66, डीजल में ₹1.39 और मट्टी के तेल में ₹3.26 कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत ₹263.20 फ़ी लीटर, डीजल की नई कीमत ₹275.41, जबकि मट्टी के तेल की नई कीमत ₹181.71 मुकर्रर की गई है। ख़वातीन के वर्ल्ड कप में बारिश के बायस पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ मैच न जीत सका। इंग्लैंड को सिर्फ 133 रन तक महदूद करने के बाद पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 7वें ओवर की चौथी गेंद तक 34 रन बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई। कप्तान फातिमा सना ने कहा कि आज हम मैच जीत सकते थे। ख़वातीन वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। सूबाई सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी बरकरार है और इस हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान पुलिस ऑपरेशंस विंग ने वजाहत करते हुए कहा कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी मामूल की तब्दीली के बाद तब्दील की गई थी, वापस नहीं ली गई। इससे केवल पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने दावा किया था कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस ली गई है, ताहम पुलिस तर्जुमान ने इस खबर को बेबुनियाद करार दिया। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद की वालदा का हौसला देखकर हमारा हौसला भी बढ़ गया है। शहीद की वालदा ने कहा कि बेटे को अजीम मकाम शहादत नसीब हुआ है। इनके दोनों पोते भी वतन की खिदमत के लिए पाक फ़ौज में शामिल होंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि शोहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया है। कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद चंद रोज़ केवल औरंगज़ई में भारतीय मादी याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद हुए थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की मैशत के इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम पर बातचीत हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बतौर मुकर्रर आलमी सरमायाकारों से खिताब करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने मैशत की बरामदात पर मबनी तरक्की की सिमत मोड़ने का फ़ैसला किया है। उनका कहना था कि मकसद तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की बजाय आलमी मुसाबकत को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि आलमी रेटिंग एजेंसियों के मुस्बत जायज़े पाकिस्तान की पेशरफ्त का सबूत हैं। मज़ीद बराम वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी सदर के ख़ुसूसी नुमाइंदे से पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर गुफ्तगू की और सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के चीफ एग्जीक्यूटिव से ML1 रेलवे और हैदराबाद सकर मोटरवे मंसूबे में ताउन की दरख्वास्त भी की। वो वर्ल्ड बैंक की ज़राई तरक्की की तकरीब और सिटी मैक्रोफॉर्म में भी शरीक हुए, जहाँ उन्होंने सरमायाकारों के सवालात के जवाब दिए। FBR ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इससे केवल 30 सितंबर को भी तारीख में 15 दिन की तौसीह की गई थी। आज पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर ने तारीख में मज़ीद तौसीह का मुतालबा किया था, जिसे FBR ने तस्लीम कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को दफ्तर तलब कर लिया है और PTI कारकुन सनम जावेद के मामले पर जुमेरात तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है। वज़ीर आला ने आज तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुलाकात का भी फैसला किया है। महकमा दाखिला ने इस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और वफाक को मरासला अरसाल कर दिया है। बाजौड़ में रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ब के घर पर दस्ती बम हमला किया गया। हमले में गाड़ी को नुकसान पहुंचा, मगर जानी नुकसान नहीं हुआ। मुबारक ज़ब के घर पर यह तीसरा हमला है। वज़ीर आज़म ने हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए फौरी तहकीकात और हमलावरों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। कराची के इलाके बल्दिया मुआसर गोढ़ में नशे के आदी शख्स ने 2 बच्चों को आग लगाकर कत्ल कर दिया। हमले में झुलसने वाले 2 बच्चे ज़ख्मी हालत में ज़ेर इलाज हैं। वाक़े के बाद मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपना गला काट कर ख़ुदकुशी कर ली। गिरफ्तार मुलजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में पुलिस ने अफगान बस्ती में हज़ारों मकानात का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस मौके पर तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर में कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
साबिक वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी ने कहा कि तहरीक लब्बैक के एहतजाज का वक्त दुरुस्त नहीं था और वो ज़ाती तौर पर भी इस एहतजाज के ख़िलाफ़ थे। मदारिस के आलिम मौलाना आसिफ कादरी ने कहा कि अहले सुन्नत अफवाज पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनका कहना था कि मार्का हक में अहले सुन्नत की सफ़े पाकिस्तान की फ़ौज के शाना बशाना है। उन्होंने कहा कि मुल्क के इस्तेकाम, अमन और दिफा में फ़ौज पाकिस्तान का किरदार काबिल फ़ख्र है और पूरी कौम अपने मुखालफों के साथ है। कराची के इलाके स्कीम 33 मदीना कॉलोनी में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान घर घर तलाशी ली गई और 10 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसी दौरान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी में डाकुओं ने एडिशनल कमिश्नर घोटकी से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें एक डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि दूसरा फरार हो गया। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 मगवियों को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक शहरियों को चंद रोज़ केबल कोट फ़कीरा के इलाके से अगवा किया गया था। पुलिस की मौसर हिकमत अमली से मगवियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया, जबकि अगवाकारों की तलाश जारी है। पंजाब हुकूमत ने एक इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने के लिए वफाक को सिफारिश भेजने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि पुलिस अफसरान की शहादत, सरकारी अमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाएंगे। नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। जमात के कायदीन को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, जबकि जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के सुपुर्द किए जाएंगे। तमाम बैंक अकाउंट्स भी मंजमद कर दिए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद आज पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर करार पाया है। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 353, लाहौर में 286, गुजरांवाला और मुल्तान में 211, जबकि पेशावर में 180 रिकॉर्ड किया गया। स्वात एक्सप्रेस वे पर खाना बदोशों का ट्रक गहरी खाई में गिरने से 15 अफराद जहाँ बक हो गए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। हादसे में 8 अफराद ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों के लिए जंग बंदी पर इतफाक़ हो गया है। काबुल और कंधार में तालिबान और फितनल ख्वारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की हतफी कार्रवाइयों के नतीजे में 250 से ज़्यादा हलाकतों के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त भी की। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए पायदार हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड की नकलो हमल मुअत्तल कर दी गई है। तमाम गेट पास मनसूख कर दिए गए हैं। रोज़नामा जंग और दी न्यूज़ के मुताबिक कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशंस पर कंटेनर्स के अंबार लगने के बायस कराची में क्लियरेंस रोक दी गई है और गाड़ियों पर लदे कंटेनर्स को उतारने का अमल शुरू कर दिया गया है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की, जिसमें तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी में पेश रफ्त से आगाह किया और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश ज़ाहिर की। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कायम अफगान बस्ती से कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन किया। 300 से ज़ायद घरों से कब्जा ख़त्म करके इन्हें मस्मार कर दिया गया। दीगर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई आज दोबारा शुरू की जाएगी। नापसंदीदा काबजीन ने पुलिस पर पथराव करके ऑपरेशन रोकने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 5,800 रुपये का इजाफा हुआ है। 1 तोला सोना 4,09,000 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 4,972 रुपये से बढ़कर 3,78,000 रुपये तक पहुँच गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा और डॉलर के उतार चढ़ाव के बायस मकामी मार्केट में भी इजाफा हुआ। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक वज़ीर दिफा पैट हकट के तैयारे की विंड स्क्रीन दौरान परवाज शुगाफ का शिकार हो गई। तैयारे ने बरतानिया में हंगामी लैंडिंग की। पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक तमाम अफराद महफूज रहे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की भरपूर हिमायत की है। गल्फ पाकिस्तान की ताज़ा सर्वे के मुताबिक 90% अवाम ने मुआहदे पर खुशी का इजहार किया और इसे मुल्क के लिए एजाज़ करार दिया। 79% अफराद ने कहा कि वो सऊदी अरब के दिफा के लिए पाक फ़ौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं, जबकि 84% ने सिक्योरिटी ताउन की हिमायत की। मज़ीद बरआं 29% ने कहा कि पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी अरब की हिमायत मिलेगी। 23% ने आलमी साख में बेहतरी की तवक्का ज़ाहिर की, जबकि 22% ने रोज़गार के मौके और 6% ने जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी के तबादले को पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानियों ने कहा कि इस मुआहदे के बाद फ़ौज पर अवामी एतमाद में इजाफा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाब आज मुनक्किद हो रहे हैं। मुल्क भर से 4379 वकला 13 नशिस्तों पर अपने वोट कास्ट करेंगे। सदारत के लिए आज़ाद ग्रुप के हारून रशीद और प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ उम्मीदवार हैं। इंतखाबी अमल पूरे दिन जारी रहेगा और नताइज आज रात मुतवक्का हैं। बानी मीडिया इमरान खान से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की आज अडयाला जेल आमद मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक PTI ने गुज़श्ता रोज़ रहनुमाओं की फ़हरिस्त जेल इंतज़ामिया को अरसाल की थी ताकि मुलाकातों का शेड्यूल तय पाया जा सके।